औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट हाल, कंटिन्यूअस जारी, टेंस जमाना, या इसको हम फेल भी बोल सकते हैं। फेल हाल जारी, फेल हाल जारी, या इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस which describes an action that is ongoing at present time। फेल हाल जारी वो टेंस है, फेल हाल जारी वो टेंस है जो मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने का जिक्र करता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई भी काम अगर होता है तो वो हमेशा ही जारी हालत में होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, इस टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर में आमतौर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी इस टेंस की पहचान। मैंने लास्ट वीडियो में भी, लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि सबसे अहम इसकी पहचान होती है। अगर तो हम इसकी पहचान सही करते हैं तो हम नेक्स्ट इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम जो है वो सही लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या करेंगे, सही लगाएंगे। अगर हम इसकी पहचान ही गलत करते हैं, सपोज अब ये जो टेंस हम कर रहे हैं, जैसे वो लाहौर जा रहा है, ही इज गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा है। सपोज अगर हम इसकी पहचान ही गलत करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हम इसकी पहचान ही गलत करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब भी हम गलत लगाएंगे और साथ साथ इसके जो है फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम क्या करेंगे, गलत लगाएंगे। तो इसलिए इसकी पहचान आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत फिक्रात हम कैसे बनाते हैं। तो मस्बत फिक्रों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस टेंस में इज, एम और आर इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इमदादी फेल मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये होती है, इज कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एम कहाँ पर इस्तेमाल होता है और आर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाम के साथ इज लगाते हैं। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाम, कोई एक नाम आ जाता है, उस नाम के साथ हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं। आई के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो आई के साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं। दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट बात ये होती है कि इसका फॉर्मेट, इसका स्केच, इसका फार्मूला क्या होता है जिसके तहत हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कोई भी टेंस अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली हम कोई सिंपल सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट बात ये थी, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसे हम उर्दू में फाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। सब्जेक्ट फाइल यानी कि काम करने वाला। वर्ब फेल यानी कि काम। ऑब्जेक्ट मफूल, मफूल यानी कि जिस पर काम वाक़ हो, जिस पर काम वाक़ हो। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज, एम, आर प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है? ING लगाना है। तो ये तो हो गया इसका फार्मूला, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये तरीका समझ आ जाता है, फार्मूला समझ आ जाता है, तो नेक्स्ट काम हमारा क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग इन दी स्काई। अब दी स्टार्स, ये जो दी स्टार्स है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? ये प्लूरल नाउन में है, जमा नाम में। स्टार्स, स्टार्स यानी कि ज्यादा सितारे हैं। ज्यादा है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? हम आर लगाएंगे। द स्टार्स आर शाइनिंग इन दी स्काई। शाइनिंग, शाइन हमारे पास कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। हमने क्या किया है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने ING का इजाफा कर दिया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने ING का इजाफा कर दिया है। द स्टार्स आर शाइनिंग इन दी स्काई। स्काई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखिएगा। मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। पहले जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी वो आर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब जो है वो किसकी है? एम की एग्जाम्पल है। मैंने पहले ही यहाँ पर राइट किया था कि आई के साथ हम क्या राइट करते हैं? एम इस्तेमाल करते हैं या एम राइट करते हैं। आई एम लर्निंग माई लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, मुर्गी अंडे दे रही है। मुर्गी अंडे दे रही है। दी हैन इज लेइंग एग्स। दी हैन, हैन। अब ये हैन ये कौन सा? सिंगुलर नाउन है। कौन सा? ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ऊपर मैंने यहाँ पर राइट किया है, ही, शी, इट। और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाते हैं। अब ये कौन सा है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? इज लगा रहे हैं। दी हैन इज लेइंग एग्स। मुर्गी अंडे दे रही है। नेक्स्ट हम जो है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जाने बढ़ते हैं। कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी फिक्रात हम कैसे बनाते हैं। तो इसका तरीका मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि मनफी बनाने के लिए जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, सपोज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास जो है वो इज, एम, आर, यानी कि इज, एम, आर के बाद हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। जब हम इज, एम, आर के बाद यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा देते हैं तो वो फिक्रा, वो सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ। मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखेंगे, आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। आई है तो आई के साथ हमने क्या करना है? एम लगाना है। आई एम नॉट टेकिंग। देखें मैंने यहाँ पे क्या किया? ये हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या कर दिया है? नॉट लगा दिया है। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। उसके बाद टेकिंग, यहाँ पर ये वही जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है? ING का इजाफा करना है। आई एम नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, तुम एक खत नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। यू आ गया,
तो दे, वी, यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यू के साथ मैंने क्या किया हुआ है, आर इस्तेमाल किया हुआ है। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत नहीं लिख रहे हो। तेज बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग हैवीली, इट आ गया तो इट जो है वो, इट के साथ हमने क्या किया है, पहले भी मैंने राइट किया है, इट यानी कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, इज लगाते हैं। तो इट आ गया तो इट के साथ हमने क्या करना है, इज लगाना है। इट इज नॉट रेनिंग हैवीली, तेज बारिश नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फिकरात। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं सवालिया फिकरात की जानिब। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सवालिया फिकरात यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। सवालिया फिकरात बनाने के लिए इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था सवालिया फिकरात यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे इजी तरीका ये होता है, यही इसका तरीका होता है कि जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले राइट कर देते हैं, या हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले हम राइट कर देते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले राइट करते हैं तो उससे वो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाता है। और आखिर में सवालिया निशान भी लाजमी लगाना होता है, और आखिर में सवालिया निशान भी लाजमी लगाना होता है। इस तरह वो फिक्रा क्या बन जाता है, सवालिया बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चा सो रहा है, क्या बच्चा सो रहा है। इज दी बेबी स्लीपिंग, इज दी बेबी स्लीपिंग। अब इसमें पहले तो मैं आपको सिंपल इसका सेंटेंस बना देता हूं, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। ये इसका जो है वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस इसका बनता है। तो द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। अब देखें, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज वैसे अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इज यहां पर आएगा। जब हम इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो इज को हम उठा के सब्जेक्ट से पहले राइट कर देंगे। अब देखेंगे, इज मैंने पहले राइट कर दिए, इज दी बेबी स्लीपिंग, और एंड में इसके क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगा दिया है। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रागेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि सवालिया फिक्रा बन गया। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, क्या तुम खबरें सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग टू द न्यूज, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज, क्या तुम खबरें सुन रहे हो। अब ये तो हो गया यानी कि सिंपल हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस अगर कोई आ जाता है तो उसका तरीका। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सवालिया जुमलों में क्यों, यानी कि उर्दू की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर सवालिया जुमलों में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसका वगैरह में से कोई लफ्ज आ जाए तो उसका तर्जमा करने के लिए इज, एम, आर से पहले सवालिया लफ्ज, इज, एम, आर से पहले सवालिया लफ्ज, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी, या इनको हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते होते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं। हुज, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनका तर्जुमा ऊपर मैंने पहले ही यहाँ पे किया हुआ है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये उर्दू फिक्रात की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये वाले हमारे पास उर्दू में ये अल्फाज आ जाएं तो इनका तर्जमा करने का तरीका क्या है, तर्जमा करने का तरीका इनका यह है कि इनको हम जो है वो सब्जेक्ट से भी पहले, यानी कि इनको हम बिल्कुल ही स्टार्ट में राइट कर देते हैं, बिल्कुल ही इनको हम स्टार्ट में क्या करते हैं, राइट कर देते हैं, और आखिर में क्या करते हैं, सवालिया निशान लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज रिंगिंग दी बेल, हु इज रिंगिंग दी बेल, घंटी कौन बजा रहा है, घंटी कौन है, बजा रहा है। हु इज रिंगिंग दी बेल, अब इसके अंदर जो है घंटी कौन, कौन का वर्ड आ गया ना, कौन बजा रहा है,
तो यहाँ पर जो है वो हु, तो हु हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, जिससे हम सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने राइट करना है, हु इज रिंगिंग दी बेल। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है, वाई इज दी, वाई आगे वो वहाँ पर जो है वो क्यों आगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो अगर ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, अगर ये सेंटेंस के अंदर आ जाए तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने राइट करना है, वाई इज द प्लेन लैंडिंग हेयर, वाई इज द प्लेन लैंडिंग हेयर, हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है। होपफुली आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।